नमस्कार, गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं संजीव कुमार शर्मा और आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले में 22 जून को आई जांच रिपोर्ट में 3 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले। सीएमओ ने की पुष्टि। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ए के मिश्रा ने बताया कि पूर्व में प्रेषित सैंपल में से 3 व्यक्तियों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त हुई है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ए के मिश्रा ने बताया कि जिले में अब तक कुल 17,831 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। वर्तमान समय में 50 सक्रिय मरीज हैं। 17,556 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं, तो वहीं 225 मरीजों की अब तक मौत हो चुकी है। आजमगढ़ जिले के लुचई गांव निवासी पीड़ित ने दबंग पट्टीदारों पर मारपीट का लगाया आरोप। एसपी से कार्रवाई की मांग की। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे जीएनपुर कोतवाली क्षेत्र के लुचई गांव निवासी आकाश ने बताया कि उसका पट्टीदारों से रास्ते की जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। मामला न्यायालय में विचाराधीन है। बीते 8 जून को उसी रास्ते के विवाद को लेकर दबंग पट्टीदारों ने फावड़े से प्रहार कर उसके पिता को लहूलुहान कर दिया, जिनका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। इस बात की शिकायत मुकामी थाने पर की गई। पीड़ित ने बताया कि दबंग पट्टीदार दीपचंद थाने में होमगार्ड है, जिसके चलते उसकी मुकामी थाने में कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पीड़ित ने एसपी को शिकायती प्रार्थना पत्र देकर मांग किया है कि आरोपी दबंग पट्टीदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। हमारे साथ यह हुआ कि 8 तारीख को सुबह को हम जा रहे थे, उसी में फिर हम जा रहे थे तो वो लोग मारने के लिए धमकी दे रहे थे। कौन लोग मारने की धमकी? हरिश्चंद्र और दीपचंद्र और रूपचंद के लड़के। उनसे कोई आपकी रंजिश? नहीं, कोई नहीं। वो लोग हमारे जैसे 2 फुट छोड़े थे, तो वही वो लोग कह रहे हैं कि इधर नहीं छोड़े हो तुम सब, और वो कोर्ट का मामला चल रहा है। वो भी किए हैं, हम भी किए हैं, तभी लोग राजी नहीं हो रहे हैं, तभी मारने धमकी दे रहे हैं हम सबको। पिताजी को मारे हैं, फ्रैक्चर हो गया है हाथ में, सदर में भर्ती है, और कपार में चोट लगी है। हरिश्चंद्र फावड़े से मारे हैं। आजमगढ़ जिले में 30% बच्चों के साथ स्कूल खोलने की मांग को लेकर वित्तविहीन विद्यालय प्रबंधक संघ ने डीएम को सौंपा ज्ञापन। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे राष्ट्रीय वित्तविहीन विद्यालय प्रबंधक संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि अधिकतर विद्यालय ग्रामीण इलाकों में हैं, जहां ऑनलाइन क्लास तो विद्यालय चला रहा है, लेकिन ऑनलाइन क्लास में 80% बच्चे प्रतिभाग नहीं कर पा रहे हैं। पिछले 17 महीनों से स्कूल बंद होने के चलते बच्चों के शिक्षा का स्तर भी गिर रहा है। संघ ने डीएम को ज्ञापन सौंप मांग किया है कि जैसे सभी प्रतिष्ठान कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए खोलने की अनुमति दी जा रही है, उसी तरह स्कूलों को भी निश्चित मानक बनाकर 30% बच्चों के साथ 1 जुलाई से स्कूल खोलने की अनुमति प्रदान की जाए, ताकि बच्चों का पठन पाठन सुचारू रूप से चल सके। ये ज्ञापन हम लोगों का इस संदर्भ में है कि आज 17 महीने से हम लोगों के विद्यालय बच्चों के लिए बंद पड़े हैं। ऑनलाइन क्लासेस हम लोग लगातार देते चले जा रहे हैं, लेकिन ग्रामीण अंचल में लगभग 80% विद्यालय हैं, और वहाँ पे ऑनलाइन जो बच्चे ले रहे हैं उनके पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है, उनके एक ही मोबाइल है, और उस मोबाइल पे एक घर में 4-4 बच्चे पढ़ने वाले हैं। उनके लिए इतनी समस्या हो रही है, पेरेंट्स रोज़ आकर के हमारे यहाँ शिकायत कर रहे हैं। और ऑनलाइन व्यवस्था पूरी तरह से गांव के विद्यालयों में ध्वस्त है। जो विद्यालय किराए पे चल रहे हैं उनकी स्थिति ये हो गई है कि इतना ज़्यादा किराया बाकी हो गया, क्योंकि वो फीस भी नहीं जमा कर रहे, और वो विद्यालय बंद हो चुके हैं। और ये बच्चे मोबाइल पे अगर कहीं पा भी जा रहे हैं, 1-2 बच्चे क्लास में आ रहे हैं, तो वो असामाजिक तथ्यों को देखते हुए इतने असामाजिक कृत्य कर रहे हैं कि उसकी वीडियोस हम लोगों पे आ रही है, और हम लोग बच्चों के भविष्य के लिए बिल्कुल परेशान हैं। जिस तरह से आज हम देख रहे हैं हर जगह सारे सेक्टर्स कोविड-19 के दौरान खोले जा रहे हैं, उसी तरह से विद्यालय भी, जबकि एनसीईआरटी की गाइडलाइन है ऑड इवन पे ही सही, 30% बच्चों के साथ ही सही, लेकिन जब तक इनकी फ़िज़िकल क्लासेस नहीं चलेगी तब तक हम लोग गांव में जो विद्यालय चला रहे हैं उनकी व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त है। 99% बच्चे हम लोगों के स्कूल से बाहर जा चुके हैं, और न तो उनकी शिक्षा सुचारू रूप से हो पाएगी, और न तो हम लोग
अपनी व्यवस्था को सुचारू रूप से चला पाएंगे। आजमगढ़ डीएम को उद्योग व्यापार मंडल ने सौंपा ज्ञापन, शहर में गैस पाइपलाइन बिछाने के नाम पर हो रहे गड्ढे से कराया अवगत। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे उद्योग व्यापार मंडल के नगर महामंत्री मनोज बरनवाल ने बताया कि शहर क्षेत्र में इन दिनों एक कंपनी द्वारा गैस पाइपलाइन बिछाने का काम कर रही है। जगह जगह गड्ढा करके छोड़ दिया जा रहा है। पाइपलाइन बिछाने के दौरान बिजली के तार, टेलीफोन के तार, पानी की पाइपलाइन आदि कट जा रहे हैं, जिसके चलते शहर के लोगों को दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। कई दिनों तक बिजली नहीं आने से लोगों को पानी की समस्या से दो चार होना पड़ता है। इस संबंध में जब संबंधित विभाग से शिकायत की जाती है तो उन्हें गैस पाइपलाइन बिछाने की कोई जानकारी नहीं दिए जाने की बात करते हैं। उद्योग व्यापार मंडल ने डीएम को प्रार्थना पत्र देकर मांग किया है कि कार्य किया जाए, लेकिन संबंधित विभागों को सूचित भी किया जाए ताकि खामियां आने पर तत्काल उसे दुरुस्त कर सकें। और हम लोग आए हैं आज ज्ञापन देने डीएम साहब को कि जो ये गैस पाइपलाइन बिछाई जा रही है सड़क पे और गड्ढा किया जा रहा है, तार को जो भी अंडरग्राउंड केबल तार है, टेलीफोन तार है, पाइप पानी की है, ये सब को ध्वस्त कर दे रहे हैं लोग। और जब विभाग में हम लोग इसकी कंप्लेन कर रहे हैं तो विभाग वाले कह रहे हैं कि हम लोग को कोई सूचनाएं नहीं है और वो अपने तरीके से काम कर रहे हैं। और लाइन कई दिन तक बाधित रही, अभी रायदोपुर में बाधित रही, ठंडी सड़क पर लाइन कई दिन तक कटी रही और अभी भी बिगड़ी हुई है और बनाने का नाम भी नहीं ले रहे हैं लोग, सिर्फ गड्ढा कर रहे हैं। उसी के खिलाफ हम लोग आए हैं कि जो भी कार्य हो उसको तुरंत उस पर बनने का काम हो। आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर मुस्लिम बाहुल क्षेत्र में मुबारकपुर हेल्थ क्लब ने लगवाया शिविर, सैकड़ों लोगों ने लगवाया कोरोना वैक्सीन। बता दें कि आजमगढ़ जिले के रेशमी नगरी के नाम से विख्यात मुबारकपुर मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है। यहाँ पर कोरोना का टीका लगवाने को लेकर काफ़ी दिक्कतों का सामना स्वास्थ्य विभाग को करना पड़ रहा था। ऐसे में क्षेत्र के अग्रणी सामाजिक संगठन मुबारकपुर हेल्थ क्लब आगे आया और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर टीकाकरण कैंप लगवाया। साथ ही लोगों को जागरूक करते हुए टीका लगवाने की अपील किया। देखते ही देखते कैंप में सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे और कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाया। सर्वप्रथम नगर पालिका के सभासद फैजान अहमद ने टीका लगवाकर लोगों से आह्वान करते हुए कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुंचकर कोविड वैक्सीन का टीका लगवाएं ताकि कोरोना वायरस महामारी से अपने भी सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें। सभी ने सामाजिक संगठन के कार्य की सराहना की। मुबारकपुर में इसका असर बढ़िया है, वजह की जो भी टीके अब तक लगे हैं बेहतर ढंग से लग रहे हैं। और रह गई बात की जो हमारी ये कमेटी लगवा रही है MHC, अभी नई संस्था वजूद में आई है, ये बढ़िया बात है कि संस्था को वजूद में आना, इन जनता की आवाज़ को बुलंद करना और यही जितनी भी संस्थाएँ इनके माध्यम से लगना बेहद। आजमगढ़ जिले में विद्युत संविदा मजदूर संगठन ने रुके वेतन की मांग को लेकर मुख्य अभियंता को सौंपा ज्ञापन। बता दें कि मुख्य अभियंता कार्यालय पहुंचे संगठन के क्षेत्रीय अध्यक्ष आशीष कुमार पांडे ने बताया कि बैंकों के मर्ज के कारण मार्च, अप्रैल और मई माह का पूरे जोन के संविदा कर्मियों का वेतन रुका हुआ है। तृतीय डिवीजन के मंजीर पट्टी सब स्टेशन पर 9 महीने से कार्यरत 15 विद्युत संविदा कर्मियों का वेतन जब से यहां सब स्टेशन शुरू हुआ वर्ष 2020 अक्टूबर से तब से अभी तक रुका हुआ है। और पंचम डिवीजन रासेपुर सब स्टेशन ऊंची गोदाम के भी संविदा कर्मी का वेतन घोर लापरवाही के कारण रुका है। ऐसे इन सभी मामलों पर संविदा कर्मियों ने मुख्य अभियंता से द्विपक्षीय वार्ता करने की मांग की ताकि जिस तरह की भी समस्याएं संविदा कर्मियों की हो रही है उसका निराकरण किया जा सके। उन्होंने बताया कि रुके वेतन के कारण संविदा कर्मचारियों के सामने आर्थिक समस्या खड़ी हो गई है। वे अपने घर से पैसा लगाकर इसलिए नौकरी कर रहे हैं कि विभाग की नज़र पड़ेगी तो इनकी भी स्थिति कुछ सुधर जाएगी। उन्होंने मांग किया कि जल्द से जल्द संविदा कर्मचारियों के रुके वेतन को दिया जाए। मुख्य अभियंता ऑफिस पे समस्या ये है कि हमारे यहाँ तृतीय डिवीजन में एक सब स्टेशन है मंजीर पट्टी, जिसमें आज तक माह 2020 से यह सब स्टेशन अक्टूबर माह में प्रारंभ हुआ था और अब तक जून माह चल रहा 2021 का, अब तक एक भी संविदा कर्मी को 1 रुपया वेतन नहीं मिला। यह लोग अपने घर से पैसे लगा के इस लालच में कार्य करते हैं कि कहीं विभाग की नज़र हम लोगों को तो हो गई तो हम लोगों के घर परिवार का भरण पोषण बहुत आराम से हो जाएगा। इस स्थिति में ये लोग कार्य कर रहे हैं। दूसरा मामला यह था कि बैंक मर्ज हुआ था फरवरी माह में, जिसके कारण मार्च माह में, अप्रैल माह में, मई माह में कुछ संविदा कर्मियों का वेतन पूरे जोन में नहीं आया है, जिससे उनके सामने बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं।
वो अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करे, ये बहुत ही सोचनीय विषय है। तीसरा मैटर ये था कि पंचम डिवीज़न में रासेपुर सब स्टेशन पे वेद प्रकाश पांडे जी हैं जो कार्य करते हैं कुशल का, उनको वेतन अकुशल का दिया जाता है 3 मास। वैसे ही दूसरा मामला ऊंची गोदाम का है जहाँ पे विजय शंकर यादव 6 मास से कार्य कर रहे हैं कुशल का, उनको वेतन अकुशल का दिया जा रहा है। हमें तो मुख्य अभियंता साहब के द्वारा यह आश्वासन दिया गया कि आप लोग हमारे बच्चे हैं, हम आप लोगों का कहीं नुकसान नहीं करेंगे ना। आजमगढ़ शहर कोतवाली पुलिस ने एक वांछित अभियुक्त को शेखपुरा गांव से किया गिरफ्तार। बता दें कि पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह के निर्देश पर चलाए जा रहे अपराधियों के धरपकड़ अभियान के क्रम में शहर कोतवाली के बलरामपुर पुलिस चौकी इंचार्ज कमल नयन दुबे को मुखबिर से सूचना मिली कि धारा 457, 380 और 411 से संबंधित वांछित अभियुक्त अपने घर पर मौजूद है। मुखबिर की सूचना पर बलरामपुर चौकी प्रभारी कमल नयन दुबे अपने हमराइयों के साथ शहर कोतवाली क्षेत्र के शेखपुरा गांव पहुंचे और दबिश देकर वांछित अभियुक्त गोविंद चौहान को गिरफ्तार कर लिया। खबरों में हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले में जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव को संपन्न कराने के लिए डीएम ने अधिकारियों को किया तैनात, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। जिलाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि जिला पंचायत अध्यक्ष पद के निर्वाचन में नामांकन, मतदान एवं मतगणना की कार्रवाई संपन्न कराए जाने हेतु सुरेश चंद्र जायसवाल बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी, अशोक त्रिपाठी चकबंदी अधिकारी, साहित्य निकट सिंह जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, श्रीकांत दरवे अपर जिला पंचायत राज अधिकारी की ड्यूटी लगाई गई है तथा आदेशित किया गया है कि वे नामांकन से लेकर मतगणना तक की कार्रवाई सकुशल, निष्पक्ष एवं त्रुटि रहित संपन्न कराएंगे। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने निर्वाचन को सकुशल एवं शांतिपूर्ण संपन्न कराए जाने हेतु नेहरू हॉल परिसर के बाहर अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व गुरु प्रसाद गुप्ता, नेहरू हॉल परिसर के पश्चिमी द्वार पर मुख्य राजस्व अधिकारी हरिशंकर, मतदान कक्ष तथा नेहरू हॉल परिसर में उप जिलाधिकारी सदर बागेश कुमार शुक्ला तथा नेहरू हॉल पश्चिमी परिसर के दक्षिणी द्वार पर उप जिलाधिकारी सगड़ी गौरव कुमार की ड्यूटी मजिस्ट्रेट के रूप में लगाई है तथा आदेशित किया है कि नामांकन से लेकर मतगणना तक अपने तैनाती स्थल पर उपस्थित रहकर निर्वाचन को सकुशल एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराएंगे। डीएम ने बताया कि जिले के अध्यक्ष जिला पंचायत का निर्वाचन कराए जाने हेतु कार्यक्रम जारी किया गया है, जिसमें 26 जून को नामांकन पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 3 बजे तक, नामांकन पत्रों की जाँच 26 जून को अपराह्न 3 बजे से कार्य समाप्ति तक, उम्मीदवार से नाम वापसी 29 जून पूर्वाह्न 11 बजे से 3 बजे तक तथा दिनांक 3 जुलाई 2021 को पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 3 बजे तक मतदान एवं उसी दिन अपराह्न 3 बजे से कार्य की समाप्ति तक मतगणना संपन्न कराई जाएगी। सभी कार्यक्रम जिला पंचायत के नेहरू हॉल के सभा कक्ष में संपन्न होगा। लहुआ कला में महंत राम अखंड दास जी महाराज ने भक्तों को संबोधित करते हुए कहा, मनुष्य को आत्मज्ञान करा देना ही धर्म है। देवराहा बाबा के परम शिष्य द्वारिकाधीश मठ 80 घाट वाराणसी के महंत राम अखंड दास जी महाराज ने लहुआ कला ग्राम पंचायत में पद्मनाथ सिंह के आवास पर उपस्थित अपने भक्तों को संबोधित करते हुए कहा, बड़े भाग मानुष तन पावा, अर्थात बड़े भाग्य से मनुष्य जीवन मिलता है। उन्होंने कहा, मनुष्य जीवन को प्राप्त करने के बाद हमें हरि भक्ति करनी चाहिए, लाभ नहीं हरि भगति समाना, अर्थात भगवान की भक्ति से बढ़कर कोई दूसरा लाभ का कार्य नहीं हो सकता। भगवान को समर्पित करके किया गया कर्म अवश्य फलदायी होता है। मनुष्य जन्म जन्मांतर से माया के जाल में फंसा हुआ है। मनुष्य को आत्मज्ञान करा देना ही धर्म है। उन्होंने कहा, नाम जप ही संसार का सार है। नाम जप के द्वारा ही मनुष्य इस भवसागर से पार जाने में समर्थ है। मनुष्य को आत्मचिंतन करते हुए भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। उन्होंने कहा, ईश्वर की कृपा से सब कुछ संभव है। ईश्वर की कृपा से वैश्विक महामारी से भी बचाव संभव है। ईश्वर की कृपा ही समस्त फलों को देने वाली है। ईश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए हमें भगवान का भजन करते रहना चाहिए।
इस अवसर पर पूर्व प्रधानाचार्य ओम प्रकाश सिंह, प्रेमनाथ सिंह, पद्मनाभ सिंह, रामप्रसाद पांडे, गोपाल तिवारी, नवीन सिंह, नंदन सिंह, ऐश्वर्य सिंह, अयांश सिंह, शुभम सिंह, मनीष सिंह, दिनेश तिवारी, सरोज सिंह, कैलाशी देवी आदि लोग प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। कोई भी कार्य भगवान को समर्पित करके करे तो वही जो है भजन है, वही कैंकर्य है। कैंकर्य लक्षण विलक्षण मोक्ष पाए और विलक्षण मोक्ष का पात्र बना देता है। परमात्मा को समर्पित करके करना चाहिए, अभिमान शून्य होकर के करना चाहिए, ईश्वर का प्रसाद समझ के करना चाहिए कि ईश्वर ने हमको बहुत दिया है, वायु अग्नि पृथ्वी आकाश जल, यह ईश्वर का प्रसाद है, इसका उपयोग करे। उसका जो दुरुपयोग करेगा वह नाश को प्राप्त होगा, जो उसका उपयोग करेगा उसका जीवन धन्य है। हरिओम तत्सत। रानीपुर रजमो में बाइक अनियंत्रित होकर बिजली के पोल से टकराई, पुत्र की मौत, पिता गंभीर रूप से घायल। गंभीरपुर थाना क्षेत्र के आजमगढ़ जौनपुर मुख्य मार्ग पर स्थित सिधारीगंज के समीप सोमवार की रात बाइक अनियंत्रित होकर बिजली के पोल से टकरा गई, जिसमें युवक की मौत हो गई जबकि उसका पिता गंभीर रूप से घायल हो गया। मिली जानकारी के मुताबिक बरदा थाना क्षेत्र के दरियापुर बसही गांव निवासी 20 साल के कलीम अपने पिता 55 वर्ष के अकरम के साथ सोमवार की रात 10 बजे के करीब बाइक पर सवार होकर आजमगढ़ से ठेकमा की ओर जा रहे थे। वे अभी रानीपुर रजमो से आगे सिधारीगंज के समीप पहुंचे थे, तभी बाइक अचानक अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे स्थित बिजली के पोल से टकरा गई। हादसे में कलीम की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं उसके पिता अकरम गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें घायलावस्था में ग्रामीण प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मोहम्मदपुर ले गए, जहां हालत गंभीर देखकर चिकित्सक ने अकरम को जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। दूसरी ओर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। चेवार पूरब गांव समेत विभिन्न ग्रामों में कैंप आयोजित करके 1460 लोगों को लगाया गया कोरोना का टीका। वैश्विक महामारी कोरोना पर अतिशीघ्र काबू पाए जाने के लिए लालगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सक निरंतर वैक्सीनेशन कर रहे हैं। इसी क्रम में आज चेवार पूरब गांव में 200 लोगों के टीकाकरण के साथ कुल 1460 लोगों का टीकाकरण किया गया। विभिन्न गांव में आयोजित टीकाकरण के क्रम में सिद्धेश्वरी मंदिर और प्राथमिक स्कूल सिधौना, प्राथमिक स्कूल बेला कलीचपुर, प्राथमिक स्कूल करिया गोपालपुर, प्राथमिक स्कूल लहुआ में टीकाकरण किया गया। सीएचसी इंचार्ज डॉक्टर मनोज कुमार ने बताया कि आज उपरोक्त गांव में टीकाकरण के साथ लालगंज में 119 लोगों की कोविड-19 की जांच की गई, जिसमें 70 लोगों की एंटीजन किट से जांच हुई और सभी रिपोर्ट नेगेटिव प्राप्त हुई। 49 लोगों की RT-PCR सैंपलिंग की गई। इनकी रिपोर्ट 1-2 दिन में प्राप्त होगी। हम सभी लोगों से अपील करते हैं कि बिना डरे इस महामारी से बचने के लिए कोरोना टीका लगवाएं, ताकि इस मर्ज से जल्द निजात मिल सके। हम सभी लोगों से अपील करते हैं कि टीकाकरण लगवाएं, ताकि इससे जल्द निजात मिल सके। रानीपुर रजमो गांव में मिनी स्टेडियम की मांग को लेकर अंबिका सेवा संस्थान सामाजिक संगठन के लोगों ने एडीएम प्रशासन को दिया ज्ञापन। अंबिका सेवा संस्थान सामाजिक संगठन के लोगों ने आज मोहम्मदपुर विकासखंड के रानीपुर रजमो ग्राम पंचायत में मिनी स्टेडियम की मांग को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पर जिलाधिकारी के नाम एक ज्ञापन एडीएम प्रशासन को दिया। इस संदर्भ में संस्था के अध्यक्ष रूप नारायण उपाध्याय ने अवगत कराया कि जनपद की बड़ी ग्राम सभा के रूप में जानी जाने वाली रानीपुर रजमो जिला मुख्यालय से 22 किलोमीटर की दूर पर ग्राम सभा स्थित है। इस ग्राम सभा में सैकड़ों बीघा ग्राम सभा की भूमि है, जिस पर अगर मिनी स्टेडियम का निर्माण हो जाए तो मोहम्मदपुर मेहनगर लालगंज विकासखंड के सैकड़ों युवाओं को खेल प्रतिभा निखारने का अवसर मिलेगा और ग्रामीण क्षेत्र के युवा जनपद से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक अपना नाम रोशन करेंगे। ज्ञापन देने वालों में अभिषेक उपाध्याय, सौरभ उपाध्याय, आतीश सेठ, लकी श्रीवास्तव, संतोष शर्मा, बंटी आदि मौजूद रहे। लालगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को भाजपा लालगंज जिलाध्यक्ष ऋषिकांत राय ने लिया गोद, किया निरीक्षण। मुख्यमंत्री के निर्देश पर सभी जनप्रतिनिधियों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को गोद लेकर स्वास्थ्य व्यवस्था सुदृढ़ कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके तहत जिलाध्यक्ष लालगंज ऋषिकांत राय ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालगंज को गोद लेकर आज पहले दिन सोमवार को इसका निरीक्षण किया, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर वैक्सीनेशन
वैक्सीनेशन, ओपीडी, एक्सरे जांच, कोविड-19 की जांच और दवा वितरण के बारे में उन्होंने जानकारी प्राप्त की तथा सभी डॉक्टरों और कर्मचारियों को समय से ड्यूटी करने की उन्होंने सलाह दी। परिसर में बन रहे 100 शैय्या हॉस्पिटल का भी उन्होंने निरीक्षण किया। इसमें मौके पर निर्माण विभाग का कोई ठेकेदार, जेई, इंजीनियर न मिलने पर उन्होंने नाराजगी जताई। वहां कार्य कर रहे मजदूरों और राजगीरों ने बताया कि सुपरवाइजर लालगंज बाजार गए हैं। आधा घंटे तक प्रतीक्षा करने के बाद सुपरवाइजर मौके पर नहीं मिले तो भाजपा जिलाध्यक्ष लालगंज ऋषिकांत राय ने मुख्य चिकित्साधिकारी आजमगढ़ से इसकी शिकायत की। इस अवसर पर प्रभारी अधीक्षक डॉक्टर मनोज कुमार, जिला मंत्री सुनील सिंह डब्बू, मंडल अध्यक्ष लालगंज रजनीकांत त्रिपाठी, आदर्श राय, विशाल राय, सत्यम राय सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। Ready to explore.